अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उज़्मा खान रूमी। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जेल भरो तहरीक का आगाज़ कर दिया गया है। असद उमर, शाह महमूद कुरैशी, आज़म सवाती और वलीद इकबाल और दीगर कारकुनान अपनी गिरफ्तारियाँ पेश कर चुके हैं। पुलिस जो है वो मुसलसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जेल भरने के लिए जो है वो पेशकश करती रही, उनको ये दावत देती रही कि आएँ और अपनी गिरफ्तारियाँ पेश करें। ज़ेर गर्दिश खबरों के मुताबिक अवाम जो है वो इस जेल भरो तहरीक से लाताल्लुक़ नज़र आई और इत्तलात अब ये भी हैं कि इंतज़ामिया से ये गुजारिश की जा रही है कारकुनान की जानिब से कि उनको रिहाई दिलवाई जाए और जो आला क़यादत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसके लिए लाहौर हाई कोर्ट से रब्ता कर लिया गया है ताकि उनकी रिहाई पर काम किया जा सके। आज हम आवाम के दरमियान मौजूद होंगे और उनसे ये जानेंगे कि उनके नज़दीक जेल भरो तहरीक जो है वो किस हद तक कामयाब रही और क्या ये जेल भरो तहरीक अपने मकासद हासिल कर पाएगी। आज जानेंगे हम बनाम सरकार। जो भी पीटीआई के कारकुनान प्रिजन वैन में बैठना चाहते हैं, प्रिजन वैन खड़ी है, आप उनमें जाके बैठ सकते हैं। नाज़रीन, आला क़यादत तो इस वक्त मुतालबा कर रही है कि उनको रिहाई दी जाए और अगर आला क़यादत जो है ये रिहाई का मुतालबा कर रही है तो कारकुनान फिर किस तरह से जेल भरेंगे और किस तरह से ये जेल भरो तहरीक कामयाब होगी। हमारे साथ पीटीआई के सपोर्टर मौजूद हैं, उन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? आगे आ जाएं। अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप जेल नहीं गए? बात यह है को लेके जाएगा तो जाएंगे, मुसाफिर हैं, सफ़र तो करना है। अच्छा, जद्दोजहद आज़ादी जो होती है ना इसी तरह से होती है। तो जब मुल्क के ऊपर निज़ाम ज़ालिमाना हो जाए और गैर मुल्की पैरोकार जब कोई खुद तो लेके नहीं जाएगा। पुलिस की जो वैन्स हैं हमने देखा कि वो इसका ऐलान करती रही कि आएँ और आप गिरफ्तारियाँ दें और कारकुनान ने गिरफ्तारियाँ दी भी हैं, तो आप वहाँ पर मौजूद क्यों नहीं थे? देखिए जी, और आप क्यों नहीं गए? वो इसलिए कि हमारे भाई जो गए हैं वो हमारे भाई हैं ना। अब पीछे जो निज़ाम है घरों के वो हमने चलाने हैं, जाहिर सी बात है घरों को फाका तो नहीं ना देना। रहना चाहते हैं मतलब आप ये नहीं चाहते कि आप जो एक मेंटेनेंस होती है, जेल भरो तहरीक का एक मकसद है ना, वो फिर पूरा कैसे होगा अगर आप जैसे लोग अगर पूरा मुल्क की वो ये सोचेंगे कि आपने जो है वो घरों में रहना है। जेल जो होती है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कैसी है? 10-20 कनाल की जेल होती है, तो इतनी 22 करोड़ आवाम है, उसमें से अगर 2 करोड़ भी लेके जाएंगे ना तो 2 करोड़ में तो पूरे पाकिस्तान की जेलें भर जाएंगी। अभी तो राना इतनी गुंजाइश है। 80 लोग हैं जिन्होंने गिरफ्तारियां दी हैं, तो आप जेलें भरने की कैसे बात कर रहे हैं? एक जेल में कम से कम भी आपकी ज़्यादा से ज़्यादा जो कैदियों की तादाद होती है ना 1 लाख या 1.5 लाख होती है। ये सोचना मकसद नहीं है ना, ये सोचना जो जेल भरो तहरीक का आगाज़ कर रहे हैं उनका सोचना ये मकसद नहीं है। मकसद ये आपका ये है या तहरीक इंसाफ का या खान साहब का मकसद ये है कि जेल भरो तहरीक करके हुकूमत को प्रेशराइज किया जाए। खान साहब का मकसद नहीं है, पूरे मुल्क का यही मकसद है कि अब जेल भरनी चाहिए। जिस तरह से महंगाई हो रही है, जिस तरह से तनासुब जा रहा है इसका, जिस तरफ से जा रहा है, यानी कि अवाम जो है ना वो बिल्कुल पिस चुकी है। और मज़ीद ये बम गिरने वाला है वो इलेक्शन का, जो सदर साहब ने ऐलान किया था कि इलेक्शन होंगे, तो ये नून लीग वाले कहने लग पड़े जी ऐसे क्यों है। पहले तो कह रहे थे सदर मुशावरत से करेंगे, सदर ही फैसला करेंगे। अब सदर ने फैसला दे दिया है, अब वो आइन को लेके बैठ गए हैं, आर्टिकल को लेके बैठ गए हैं। आप मुझे बताएं कि आप भी पीटीआई के सपोर्टर हैं? नहीं आपा, मैं वक्त के हिसाब से काम लेता हूँ। किसके हिसाब से काम लेते हैं? वक्त के हिसाब से। वक्त के हिसाब से कौन सा अच्छा बंदा है, किससे हैं? अच्छी उम्मीद है। मैं किसी के साथ नहीं आपा, 100% श्योर। मुझे ये पसंद ही नहीं है। ठीक है, मैं अपनी मर्जी से वोट डालने जाता हूँ। आप कारकर्दगी की बुनियाद पर डालते हैं कि किसने क्या परफॉर्म किया है। ये बड़ी अच्छी बात है और ये एक जो है ना सेन वॉइस है। ये मतलब ये इस वक्त का एक दानिशमंदाना फैसला है कि आप ये देखकर वोट डालें कि आपके लिए परफॉर्म किसने केड़ा बंदे का पुत्र है आपा। लेकिन कोई किसी की कोई अच्छी बातें नजर नहीं आ रही। किसके साथ हैं? मैं किसी के साथ नहीं आपा। अच्छा, इस वक्त आप अगर इलेक्शंस होते हैं तो आप वोट किसको डालेंगे? मैं किसी को नहीं डालूंगा जो मेरी रिक्वायरमेंट्स पूरी करेगा। यानी कि मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ इस दफ़ा। देखें, ये तकरीबन ये वो कौम है जो बुरी आदतें छोड़ने में ना काफ़ी टाइम लेती है। मेरी बात समझ रही हैं आप? अब एक चीज़, ये बुरी चीज़ें सिगरेट पे आ जाते हैं हम, ठीक है ना। जो 100 रुपये का एक छोटा सा वो बॉक्स मिलता था ना 20 पीसीस वाला, उसके पीछे टैक्स कितना है? 120। एक लोकल है, एक मजदूर आदमी है, उनको पता ये बुरी चीज़ें नहीं छोड़ते। मैंने तो इनसे बोला भाई तो सिगरेट पे तो टैक्स होना चाहिए मेरा ख्याल में। आपा ये नहीं छोड़ेंगे, ये मर जाएंगे। ये पाकिस्तानी है, ये बुरी आदत। सिगरेट के बगैर कोई मरता नहीं है।
बचने वाली चीज़ है, डेंजरस है ये जहर। सिगरेट पी के मरते हैं आपा ये जहर टैक्स लगना चाहिए ना, वो जहर है, आपको साथ खड़े होना चाहिए। मेरी आपा जितने मर्जी है ये 50 वाली चीज़ 500 की करेंगे ना, ये कौम मरेगी, छोड़ेगी, खरीदेगी जी खरीदेगी 100%। इनको पता है। अच्छा हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। सीधी सी बात है कि महंगाई आपा बहुत होगी। ठीक है, ये बताएं कि जो जेल भरो तहरीक शुरू हुई है, आपके ख्याल में ये कामयाब हो रही है? लोग उस लिहाज से जिस तरह से खान साहब ने कॉल दी और उन्होंने कहा कि जेलें भर देंगे, उस तरह से लोग निकल रहे हैं और जेलें भर रहे हैं? मेरी आपा ये डुगडुगड़ी वाला नाच है, हमें इन चीज़ों में दिलचस्पी नहीं है। ये खान साहब ऐसे करें या मियाँ साहब ऐसे करें, हमें दिलचस्पी है अपने हालात के साथ। कौम नेशन कौन है? हम है ना, मुल्क हम है ना, पाकिस्तान कौन है? ये हम है। लेकिन कौम खान साहब के साथ भी तो खड़ी है ना। अभी आपने देखा भाई साहब क्या कौम है? ये कौम खड़ी हुई है, खरोश के साथ ये वो कौम खड़ी है जिसका बेड़ा गर्क कर दिया हर बंदे ने। प्लीज नॉट टॉकिंग, साइलेंट यार, थोड़ी बारी खत्म होगी ना। अपनी 10 लाख पेंशन है, 300 लीटर तेल है, यानी कि इस तरह से बड़े बड़े जो लोग होते हैं जो हुकूमत में होते हैं, कोई आप चीफ जस्टिस लगा लें, 10 लाख रुपये उनकी वो है महीने की जो पेंशन होती है, और 300 लीटर पेट्रोल है। अब जिस तरह से और भी बड़े बड़े लोग जो होते हैं, ये वज़ीर मशीर, ये समझ लें आपको जनरल कर्नल भी लगा लें, इनकी बड़ी बड़ी इमारत होती हैं, उनको कम करना चाहिए। अवाम पे आप हर चीज़ डालते जाएंगे, अवाम भी तो पाकिस्तान की, अगर आप पाकिस्तान के हैं तो अवाम भी तो पाकिस्तान की है। मुतालबा करें ना आप, उनसे क्या मुतालबा करें? 30 साल जो बारियां लगा रहे हैं, 3-3 दफा हुकूमतें नहीं है सबने। जवाब पार्टी भी 3 नहीं है। जब आपको बारी दी जाएगी तो तब आपने परफॉर्म करना है, तब 30 साल या 3 साल नहीं देखे जाते, तब आपने परफॉर्म करना होगा। आज भाई इधर आ जाए, काम करने में उसको काम नहीं करने देंगे तो क्या करेगा वो? अब रजब तैयब उर्दुआन बनेगा, सदाती निज़ाम होगा मुल्क में तो मुल्क तरक्की करेगा, मुल्क आज़ाद होगा। निज़ाम 40 साल नाफिज रहा है, आपको पता है। आप आगे वो बेहतर था आपका, वो बेहतर था। हाँ। वो बड़ा ज़बरदस्त था, वो मैंने बड़े मज़े से देखा है वो सीन सारा, वो बहुत ही अच्छा टाइम था। इसको मद्देनजर रखें ना अब इस वक्त को, और उसको जो आप कह रही हैं। हाँ। ये ज़िया साहब के दौर में भी था ना, तो कितना अच्छा वक्त था। मैं बताता हूँ, अच्छा वक्त था मार्शल लॉ वाला। आप ही लोगों के हालात बेहतर थे। 1400 रुपए तोला सोना यार 35 रुपीज पर केजी आउटस्टैंडिंग राइस अवेलेबल। 100 में 5 kg नॉर्मल, जैसे जो 3 गुना पे होता है वो राइस, जैसे दवाड़िया टोटा कहते हैं, 500 रुपए की 5 किलो। तो मार्शल लॉ आने के बाद जो है वो हम दोबारा क्यों कहते हैं कि पार्लियामानी निज़ाम आना चाहिए? हम भी तो उसको सपोर्ट करने से इनकार कर देते हैं। हम इतने पढ़े लिखे नहीं हैं। हाँ। हमें सियासत में भी दिलचस्पी होती तो हमें इन दाव पेच का पता होता। हम चाहते हैं हमको बेहतरी आए। दिलचस्पी रखे ना, क्योंकि आवाम के लिए जो फैसले किए जाते हैं पार्लियामेंट में जो फैसले किए जाते हैं वो आपके लिए ही होते हैं, वो हमारे ऊपर असरअंदाज होते हैं। आपको सियासत का पता होना चाहिए। फैसला वो है जिस पे अमल हो, फैसले वो है। ठीक हो गया जी। तो ये बहुत बुरे हालात हैं। ये नून लीग तो बहुत बुरे तरीके से पिटने वाली है अवाम से। खान साहब, मैंने इनसे बोला था खान साहब को ना हमारे साथ खज्जल होने दें, जबकि इनकी ये हुकूमत छीन रहे थे। ये इन्होंने अपने चक्रों में वो बन गया, इनके गले में लटक गई है वो छुपकली, या ना निकल सकते और ना ये फेंक सकते हैं। अब ये मुल्क का बेड़ा गर्क हो रहा है, इनको हमने क्या करना है? ये अपनी डुगडुगी वाला नाच बंदर कर रहे हैं, ये मर रहे हैं सारे। शुक्र है अल्लाह पाक का। सोचे इस वक्त मुल्क का सोचे तो आपके ख्याल में मिलके बैठे हैं अब? जी कुछ सोचें आप मीडिया वाले। मिलके बैठे, मिलके नहीं बैठना चाहिए। अच्छा, मिलके नहीं बैठना चाहिए। जिस रास्ते में चल पड़े हैं, सदारती निज़ाम आना चाहिए। ये बाकी वजीर मशीर हर चीज़ खत्म होनी चाहिए, फजूल खर्चियाँ खत्म होनी चाहिए, बाहर के दौरे खत्म होने चाहिए। फजूल में ये आप फिर खान साहब से वादा ले लें कि अगली दफा अगर आप इंशाल्लाह। ठीक है नाज़रीन, इस वक्त जो है वो सियासतदानों को चाहिए कि वो मुल्की मफाद का सोचें, लेकिन अभी तक जो जेल भरो तहरीक है वो लोगों का तो ये है कि हमारा मकसद नहीं है जेल भरने का। हम जो है वो चाहते हैं कि हमें रिलीफ दिया जाए। हम आवाम का मुतालबा ये है कि हमारे जो मकासद हैं या हमारे जो मसाइल हैं उनको एड्रेस किया जाए। ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और फिर यहीं से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। पीटीआई के कारकुनार प्रिजन वैन में बैठना चाहते हैं, प्रिजन वैन खड़ी है, आप उनमें जाके बैठ सकते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, आज हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो तहरीक इंसाफ की तरफ से जेल भरो तहरीक का आगाज़ हुआ है ये किस हद तक कामयाब रहेगी, लोग इसके बारे में क्या कह रहे हैं कि ये अपने मकासद हासिल कर पाएगी या नहीं। बात करते हैं शहरियों से। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र।
खान साहब ने जेल भरो तहरीक का आगाज़ कर दिया है और असद उमर ने, शाह महमूद कुरैशी ने और दीगर जो कुछ कारकुनान हैं और क़यादत है उन्होंने गिरफ्तारियां भी दे दी हैं। तो आपके ख्याल में, आप पहले तो मुझे ये बताएं कि आप सपोर्टर किसके हैं? मैं पीटीआई का सपोर्टर। पीटीआई के सपोर्टर हैं। तो आप जेल नहीं गए थे? जाएंगे इंशाल्लाह। तो कब ऐलान तो हो चुका? कल परसों चले जाएंगे। कल परसों चले जाएंगे इंशाल्लाह। तो वेट किस चीज़ का कर रहे हैं? वेट किसी चीज़ का भी नहीं। हाँ, बस ज़रा आपको जेब में भी कुछ होना चाहिए ना। अच्छा, जेब में कुछ डालने के लिए, मतलब अच्छा नहीं, अपने पास। लेकिन जेल में तो उसकी ज़रूरत ही नहीं होती। पड़ जाती है ना, ये पाकिस्तान की जेल है। अच्छा, जेल में मतलब जेल में आपने अपनी रिहाई के लिए पैसे? नहीं, रिहाई के लिए नहीं, वो खाने पीने के लिए किसी चीज़ पे दिल करता है। बीमार आदमी, शुगर का मरीज हुआ है। अच्छा, तो आला क़यादत ने तो जो भी वलीद इकबाल, असद उमर और शाह महमूद कुरैशी इनकी गए तो हुए हैं, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट में उन्होंने अपनी रिहाई का मुतालबा भी कर दिया। तो ये नहीं करना चाहिए। अगर जब वो निकल जाएंगे उससे, तो क्या खाली कारकुनान और खाली जो लोग हैं वो इसके लिए इनफ होंगे जेल भरो तहरीक के लिए? वो तासर सही नहीं देंगे इस बात का कि अभी तो गए हैं तो निकल आते हैं, उनकी रिहाई हो जाती है, तो फिर आप जाएंगे? मैं तो जाऊंगा जी, मैंने इरादा किया है मैंने, इंशाल्लाह अच्छा। जाऊंगा, मैं जाऊंगा। ठीक हो गया। तो यानी आपके ख्याल में ये जेल भरो तहरीक का फैसला खान साहब का ठीक है? बिल्कुल ठीक है जी। मुल्क में देखें ना कितनी महंगाई है, क्या कुछ नहीं हो रहा। तो जब से ये आए हैं इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं है। अगर उन्होंने कुछ नहीं किया खान साहब ने, तो इन्होंने भी 9 महीने हो गए हैं इनको। मतलब जेलें भर लेंगे अगर, तो ये तो कुछ इफेक्ट तो होगा ना, असर तो होगा ना, कुछ ना कुछ इफेक्ट तो ये होगा कि सारे लोग बाहर निकलेंगे जब, तो कुछ ना कुछ तो असर होता है। तो आपके ख्याल में लोग बाहर निकल रहे हैं? इंशाल्लाह निकलेंगे। राना सनाउल्लाह तो कह रहे हैं 80 लोगों ने सिर्फ गिरफ्तारियां दी हैं। ये देखें ना आप, जो चैनल जो ज़्यादातर जो बात है वो तो जो गवर्नमेंट है उसी की करेंगे ना। नहीं, आप बात करें, आप खुल के बात करें। तो इंशाल्लाह ये जेलें भरेंगी और इलेक्शन होंगे तो अच्छे फेयर इलेक्शन होंगे, तो कोई ना कोई अच्छा आदमी, मुल्क को तो मसीहा चाहिए। में जेल भरो तहरीक से इलेक्शन का ऐलान हो जाएगा इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद तो है बड़ी। अच्छा, तो अगर लोगों ने गिरफ्तारियां ही नहीं दी आपकी तवक्कुआत के मुताबिक, तो फिर क्या होगा? नहीं देंगे इंशाल्लाह। फिर एक दफ़ा फिर वो नाकामी का सामना करना पड़ेगा? नहीं, नाकामी का नहीं, इंशाल्लाह इस बार। तो आपके ख्याल में खान साहब को गिरफ्तारी देनी चाहिए? खान साहब अभी तो खुद वो बीमार हैं, आपको पता है कि 3 गोलियां लीडर को लगी हुई हैं और फिर जर्रे लगे हैं, गोलियां नहीं लगी। चले जो भी है, मेरा मतलब ज़ख्मी तो है ना। तो ज़ख्मी कितनी देर में ठीक हो जाता? अल्लाह करे वो जल्दी ठीक हो जाए। हाँ। तो मुल्क के लिए अच्छा कुछ करें। उनको देनी चाहिए गिरफ्तारी आपके ख्याल में? हाँ, तो देनी चाहिए उनको। सबसे पहले उनको नहीं देनी चाहिए? सबसे पहले ये बात है, ये वो लीड कर रहे हैं, पीटीआई लीडर के पीछे खड़े होते हैं ना, लीड कर रहे हैं। तो फिर कैसे जो है वो लोग उनके लिए निकलेंगे? उनके साथ साथी जो हैं उन्होंने अगर दिए हैं तो वो भी देंगे। वो तो अब रिहाई का मुतालबा कर रहे हैं। रिहाई का तो नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल। नहीं करना चाहिए। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। किसके सपोर्टर हैं आप? इंशाल्लाह जी पीटीआई के मरते दम तक। ये अंगूठा जो है ना इमरान खान साहब के लिए है, जब भी मोर लगेगी बल्ले पे ही लगे। अच्छा, तो आप जेल नहीं पहुंचे आप गिरफ्तारी देने के लिए? हम छोटे वर्कर हैं, हमारे बड़े लीडर चले गए हैं, शाह महमूद कुरैशी चला गया, असद उमर चला गया, बड़ी क्रीम गई है। तो हम छोटों से छोटे वर्कर्स तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जेल तो तभी भरेगी ना। माल पे कल देखा नहीं आपने, माल पे कितना, माल पे 100 लोग निकलेंगे। 10 से 15 हज़ार पे, 10-15 हज़ार बंदा गया है कल। आला क़यादत की बात कर रही हूँ। आला क़यादत भी, और राना सनाउल्लाह तो चोर है। अच्छा, तो आप क्यों नहीं गए जेल? नहीं, हम भी चले जाएंगे, जब हमारी जरूरत होगी हम भी जाएंगे। अच्छा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। वो तो जरूरत के लिए आपको कह रहे हैं, अभी हमारी जरूरत नहीं ना, अभी बड़ों की जरूरत है। जब छोटों को कहेंगे तो इंशाल्लाह पहुंचेंगे। रिहाई का मुतालबा कर रहे हैं? नहीं, कोई भी नहीं रिहाई पे। अभी लाहौर हाई कोर्ट से राब्ता कर लिया? कौन, किसने किया? ये जो जुबैर नियाजी हैं, उन्होंने कहा कि जुबैर नियाजी का और सीन है, शाह महमूद कुरैशी है, असद उमर है, सारे इन्हीं की रिहाई का मुतालबा कर रही है लाहौर हाई कोर्ट से। वो ये हमें नहीं मालूम भाई, छोटे वर्कर सब पकड़े। अगर वो बाहर निकल आएंगे तो फिर बाहर आएंगे तो किसी अच्छे मकसद के लिए आएंगे। अच्छा, अच्छे मकसद के लिए आएंगे। अच्छा, देखिए कैसी बात है, कारकुनान से जेलें भरेंगे। हम तो, हमारे लीडरों ने तो फिर गिरफ्तारी दी, वो तो इंग्लैंड बैठे हुए चोर, वो तो आ ही नहीं रहे। अच्छा चलिए, उन्होंने तो गिरफ्तारी नहीं ना देनी, वो देंगे भी नहीं, वो देंगे भी नहीं। तहरीक तो आपके लीडर ने भर रहे हैं ना, भर रहे हैं। अगर आला क़यादत बाहर निकल आती है 2 दिन हुए, तो कारकुनान कैसे देंगे? मियां साहब तो 8 साल से इंग्लैंड बैठे हुए, उनकी गिरफ्तारी नहीं कर रहे हैं। मेरा सवाल सुन लें, मेरा सवाल ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से जवाब दीजिएगा। मैं ये कह रही हूँ कि आला क़यादत अगर इस तरह से गिरफ्तारी देने के बाद हम रिहाई का मुतालबा कर रही है, तो फिर क्या उसके मकसद ही होगा तो कर रहे हैं ना। चलो फिर क्या उसके बाद कारकुनान जो है, सुन लेना,
क्या उसके बाद जो कारकुनान है वो इस जेल भरो तहरीक को सपोर्ट करेंगे? इंशाल्लाह करेंगे। अच्छा, कैसे? क्योंकि क़यादत तो बाहर निकल आई, क्योंकि लीडर के पीछे खड़ी होती है। क़यादत इंशाल्लाह थोड़े दिनों में आप देखेंगे खान साहब भी गिरफ्तारी देंगे, ठीक है? जब होगा ना तो इंशाल्लाह हमें आप जेलों में देखेंगे। तो खान साहब किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं आपके ख्याल में? मकसद होगा इतने हाई लेवल में हमें आप उनसे, हाँ मकसद आप उनसे पूछें। जो लीडर होता है ना वो आवाम का खादिम होता है। तो खादिम ही है, जनमन वो खादिम है। तो लीडर को सबसे पहले आगे खड़े होना चाहिए। चोर नहीं है, वो भागा नहीं है। ठीक है, लीडर को सबसे पहले खड़े होना चाहिए ना। अगर लीडर आगे ही था। जेल भरो तहरीक में सबसे पहले खान साहब को नहीं देनी चाहिए थी गिरफ्तारी? खान साहब को देनी चाहिए थी, लेकिन हमारा नाइब कप्तान चला गया, शाह महमूद कुरैशी चला गया, ठीक है, असद उमर चला गया। मुतालबा क्यों कर रहे हैं? ये नहीं मुझे पता, मैंने न्यूज़ नहीं देखी कि रिहाई का मुतालबा कर रहे हैं। आपके मुंह से सुना है कि रिहाई का मुतालबा कर रहे हैं। तो अगर कर रहे हैं तो ठीक कर रहे हैं? नहीं, गलत नहीं ठीक कर रहे हैं। गलत कर रहे हैं। ठीक है, चाहे मकसद कोई भी हो वो ठीक नहीं कर रहे ना जी। इसका ये अगर वो अपने मुंह से कह रहे हैं कि जेल तहरीक जो है वो मुतासिर होगी इससे? नहीं, मुझे नहीं लगता मुतासिर होगी। मुतासिर नहीं होगी। कारकुनान गिरफ्तारियां देंगे इंशाल्लाह देंगे। कुर्बानी देनी पड़ती है कौम को। अगर हमें महीना 2 महीने जेल में रहना पड़ेगा तो इस मुल्क की खातिर तो कोई मसला नहीं। आप चंद दिन मजीद कारोबार करना चाहते हो, लोग गिरफ्तारी कारोबार ही क्या करना है, इधर कारोबार है ही नहीं। इन्होंने कारोबार छोड़ा है हमारा। अच्छा, तो आप कब गिरफ्तारी देंगे? आप कब गिरफ्तारी देंगे? इंशाल्लाह जल्दी देंगे इंशाल्लाह। फिर भी 1-2 दिनों में? इसी हफ्ते में या अगले हफ्ते में। जैसे अभी आप पहले चेक करेंगे कि ये तहरीक जो है वो कामयाब होती है कि नहीं होती। अच्छा, आप इस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है ना जी, लोग अभी इंतजार भी कर रहे हैं कि ये तहरीक जो है वो किस हद तक कामयाब होगी, तभी जो है वो खान साहब के लिए बाहर निकलेंगे और जेलें शायद भर ही जाएँ। नाज़रीन, हमारे साथ कुछ और शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। किसके सपोर्टर हैं आप? हम सपोर्टर तो उसी के हैं जो पाकिस्तान को अच्छे तरीके से लेके चले। अच्छा, जो लास्ट किसको वोट दिया था 2018 में? गलती की थी, पीटीआई को वोट दिया था। अच्छा, गलती की थी? गलती की थी। अभी आज के हालात देखकर भी आप ये समझते हैं कि गलती की थी? हालात तो देखें, जो भी आएगा यही हालात होने हैं। हम आपको भी अगर चुनेंगे तो हमें इन्हीं हालात से गुजरना पड़ेगा। अच्छा, ये मजबूरी है, मतलब हमें इन हालात से किसी ना किसी को तो आना है ना। वो मैं हूँ, आप हैं, ये हैं, ये कोई ना कोई तो आएगा, लेकिन हालात हमारे ऐसे ही हैं। अच्छा, अभी जो जेल भरो तहरीक का आगाज़ किया है खान साहब ने, आपके ख्याल में ये कामयाब होगी और लोग जा रहे हैं, जेलें भर रहे हैं? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। जेलों में पहले जगह नहीं है। जो आम लोग हैं, जो जिन्होंने कुछ क्राइम किए हुए हैं, उनके साथ ही जेलें फुल हैं। ये तो सारी ड्रामेबाजी है। एक जगह से दूसरी जगह पे माइंड डाइवर्ट करने वाला सीन है, और कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो आपके ख्याल में भी जो है वो खान साहब की ये तहरीक कामयाब नहीं होगी? बस जी, उनके ख्याल में कामयाब हो रही है, अवाम के ख्याल में कोई कामयाब नहीं हो रही। अच्छा, अवाम के ख्याल में कामयाब नहीं हो रही। अगर जेल भरनी होती तो कल 10-12 लोग लेके गए हैं पूरा लाहौर जाम करके कोट लखपत स्टेशन पे। आपको पता है इस बात का? सारे रोड्स ब्लॉक थे। एक वैन में 10 या 12 आदमी उन्होंने पकड़े हुए थे, वो जो उनके कायदीन थे, और पूरा लाहौर डिस्टर्ब था। ठीक है, अवाम तो बेचारी कुछ नहीं, किसी ने नहीं भरी जेल। अब उनके चल रहे हैं। पीटीआई के अपने सपोर्टर क्यों नहीं निकल रहे आपके ख्याल में? वो मतलब इतने जो जोश से उनके साथ खड़े हैं, उनके लिए जाने देने को तैयार हैं। उनका एक शो चलता है, उस शो का टाइम है शाम 5 से सुबह 5 बजे तक। वो शो में सब शिरकत करते हैं। वो नून लीग है, पीटीआई है, जमात इस्लामी है, टीपीएल है, सब उसमें शिरकत करते हैं। वो सिर्फ पीटीआई के लोग नहीं होते। ठीक है, थैंक यू। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है जी। किसके सपोर्टर हैं आप? मैं वैसे किसी खास से जमात इस्लामी को सपोर्ट करता हूँ। जमात इस्लामी को सपोर्ट करते हैं। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि अभी इमरान खान ने जो जेल भरो तहरीक का ऐलान किया, आपको लगता है कि कामयाब होगी? नहीं, बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो जब तक आगे कोई लीडर नहीं होगा, लीडर लीड नहीं करेगा तो बहुत मुश्किल है। इन्होंने 200 वर्करों का कहा था, मैंने बहुत मुश्किल कल 80 इन्होंने गिरफ्तारी दी है। अच्छा, इधर आना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट है ना कि 80 लोग गिरफ्तार हुए हैं। मैंने पेपर में भी यही पढ़ा है, क्योंकि मुझे तो नहीं पता। तो जब तक खान साहब खुद गिरफ्तार, जब खान साहब खुद, कोई भी किसी भी पार्टी का लीडर जब तक खुद आगे नहीं होगा, पीछे उसके वर्कर नहीं है, वर्कर तभी निकलते वैसा जब लीडर निकलेगा तो लीडर निकलेगा तो फिर ये तहरीक कामयाब हो सकती है। तो इसका मकसद बेसिकली इंतखाबात कराना है, या लोग ये जो गवर्नमेंट है इस पर प्रेशर डालना कि जल्दी इंतखाबात कराएं, वक्त पर इंतखाबात कराएं। तो क्या अगर खान साहब जो है वो गिरफ्तारी देते हैं और लोग उनके पीछे जाते हैं तो फिर वो कामयाब होगी तहरीक? खान साहब के पीछे लोग जाएंगे? खान साहब के पीछे लाजमी जाएंगे, क्योंकि इस गवर्नमेंट से भी लोग बहुत तंग आ गए, बहुत महंगाई की वजह से बहुत तंग आ गए।
ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जेल भरने के लिए सबसे पहले खुद खान साहब को जेल जाना होगा, क्योंकि लीडर के पीछे जो आवाम है वो इकट्ठी होती है। अगर लीडरान जो हैं वो पीछे रहें और ज़मानत पर ज़मानत लेते रहें तो फिर ये इमेज जो है वो आवाम तक अच्छा नहीं जाएगा और जो खान साहब के सपोर्टर हैं वो मायूस ही होंगे। ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और मज़ीद लोगों से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि जेल भरो तहरीक जो है वो कामयाब होगी या नहीं और इसका जो मकसद है वो हासिल हो पाएगा या नहीं। स्टे ट्यून्ड। पीटीआई के कारकुनार प्रिजन वैन में बैठना चाहते हैं, प्रिजन वैन खड़ी है, आप उनमें जाके बैठ सकते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन, जेल भरो तहरीक का ऐलान तो हो गया है, लेकिन अवाम क्या इससे लाताल्लुक़ हैं या अवाम जो है वो इसके पीछे कितने जोशो खरोश के साथ जेल भरने की तैयारियां कर रहे हैं, अवाम से ही जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्लाह का। किस पार्टी के सपोर्टर हैं? मैं जमात इस्लामी का। जमात अब से। अच्छा, अब से। इससे पहले किसके सपोर्टर थे? इससे पहले मैं नून लीग का था सपोर्टर, लेकिन अब जमात इस्लामी का इंशाल्लाह। खान साहब के सपोर्टर कभी नहीं रहे? नहीं, खान साहब का भी था, लेकिन उनकी बातें जो है ना यानी कि अच्छी नहीं लगती, मुनाफकत है उनके अंदर। अच्छा, हाँ जी। क्या मुनाफकत नजर आई आपको? मुनाफकत ये है कि वो जो बोलते हैं, जो बात करते हैं उस पर पूरा नहीं उतरते। अब जैसे इन्होंने ये जेल भरो तहरीक चलाई है, खुद इन्होंने अपनी ज़मानत करा ली है और जो लोग हैं उनसे कह रहे हैं कि जेल भरे, गिरफ्तारियां दें। हाँ जी। ठीक है, आपको क्या लगता है कि कामयाब होगी? जिस तरह से अब कल से शुरू हुई, असद उमर, शाह महमूद कुरैशी और चंद और जो क़यादत है उसके साथ कारकुनान ने भी गिरफ्तारियां दी हैं, ये उसके बाद से आपको लगता है कि ये कामयाब होगी? ये अवाम के लिए थोड़ी है, ये तो अपने लिए कर रहे हैं जो कर रहे हैं। अपने लिए क्या अवाम के लिए करना चाह रहे हैं? अपनी यानी कि हुकूमत हासिल करने के लिए, अपनी मकबूलियत के लिए या अपने आप को बचाने के लिए कर रहे हैं। स्ट्रेटजी है आपके ख्याल में? हाँ जी। अच्छा, तो अवाम आप क्या समझते हैं कि कितनी एक खान साहब की इस तहरीक के साथ खड़ी होगी? कोई भी नहीं है, कुछ ना समझ लोग हैं यानी कि जिनको शऊर नहीं है। आप अपने यानी कि निज़ाम चलाएं, घर का निज़ाम चलाएं, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। जेल भरो तहरीक का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अभी तक जो हमने इंटरव्यूज़ किए उसमें जो खान साहब के सपोर्टर भी थे ना, वो भी जेल जाने को तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा कि देंगे हम भी गिरफ्तारियां। हाँ जी, जाहिर है। आप ये देखें ना, खुद इमरान खान गिरफ्तार नहीं हो रहा। हाँ। खुद उन्होंने ज़मानत करा लिया अपनी और आवाम से कह रहे हैं जेल भरो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। किस पार्टी के सपोर्टर हैं आप? सच बताऊँ? हाँ, सच ही बताएं। सच मुस्लिम लीग नून का। मुस्लिम लीग नून के। अच्छा, तो अभी जो खान साहब जेल भरो तहरीक चला रहे हैं, जी जी, आपके ख्याल में कामयाब होगी? बेहतर सबसे पहले खुद ये मुनाफिक शख्स खुद जेल में जाए, मतलब तो फिर मैं मानूंगा कि ये लीडर है। मैं फिर इसको वोट दूंगा अगर ये फौरी तौर पर जेल में चला जाए। अच्छा, फिर आप वोट देंगे खान साहब? ये खुद जेल में जाए तो। चलें जी, खान साहब अगर आप दे देते हैं गिरफ्तारी और जेल चले जाते हैं तो एक सपोर्टर आपका और बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। अच्छा, तो ये स्ट्रेटजी कैसी है खान साहब की? क्या इससे जो मकसद हासिल करना चाह रहे हैं वो? ये मनहूस शख्स है, मुनाफिक शख्स है, इसकी वजह से ही महंगाई आई है और ये तो हमारे अज़ाब उन पर वाये हैं। मतलब अच्छा, आपको क्या लगता है कि तहरीक कामयाब होगी? कामयाब, ये बस कामयाब है। ये सबको जेल में जाना चाहिए, इनके जितने भी लीडर हैं मतलब। अच्छा, और ये इनको 5 महीने के लिए बंद कर दें इनको। ये बाहर रहेंगे ना कोई बयानबाजी करते रहेंगे और ये जिसकी वजह से ये मुल्क के हालात और ख़राब हो जाएंगे, जिसकी वजह से मईशत मज़ीद ख़राब हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। यंगस्टर्स यूजुअली पीटीआई के सपोर्टर होते हैं, आप किसके सपोर्टर हैं? जी मैं तो बिल्कुल नहीं हूँ। अच्छा। क्योंकि हम कारोबारी हैं, तो हम कारोबार के सपोर्टर हैं। अच्छा। तो जो अच्छा काम करेगा, पीटीआई अच्छा करेगा, हम उसके साथ हैं। नून लीग करेगा, हम उसके साथ हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो अभी खान साहब ने जेल भरो तहरीक का ऐलान किया है, आपके नज़दीक ये कामयाब हो रही है? मेरे नज़दीक तो ये हाल रोड है। हाँ। हाल रोड पे जो चला, वायरल हुआ है, सारी वीडियो सारी आवाम ने देखी है। और उसमें क्या किया उन्होंने पुलिस के साथ, बस सैर करने के लिए ज़मान पा रखी उन्होंने जेल भरो, उसी गाड़ी में बिठा के उसको फिर आते रहे। उनके कारकुनान को ज़मान पार्क से सैर करवाई और फिर उतर गए। अब पता नहीं वो फेक गाड़ियाँ थी या जेल भरो की गाड़ियाँ थी, ये अब बेसिकली मीडिया ही जानता है।
और कोई नहीं जानता। अच्छा, या आपके नजदीक मेरे नजदीक ड्रामेबाजी है ना। हाँ। कैसे जेल भरो जो कैदियों ने बाहर निकाल दे और इनको अंदर डाल दे, और अगर इनको इतनी जेल की टेंशन है तो फिर खुला के आए, बताएं हमारा ये जुर्म है। तो लोग जाएंगे इस तहरीक के पीछे? नहीं, क्यों जाएंगे? देखा सारी आवाम ने देखा, ये वीडियोस वायरल है, कैसे गाड़ियाँ तोड़ी हैं इन्होंने। अगर जाना था जेल तो फिर सेंट्रल जेल के बाहर जाते ना, ये तो चेयरिंग क्रॉस पे आने का क्या फ़ायदा है? डायरेक्ट जेल जाते, अपनी गाड़ियों में बैठते, वहाँ जाके पार करते और कहते जी हम अरेस्ट है, खत्म। तो आपको लगता है कि ये तहरीक कामयाब होगी? नहीं, अभी तक तो नहीं लगता, क्योंकि कोई हंसी उसी के साथ मुझे आप कहेंगे जेल चलो, मैं चलूँगा। मैं रात को दूध कहाँ से सपोर्टर नहीं हूँ ना, पीटीआई के सपोर्टर। अगर मैं होता भी तो मैं के सपोर्टर हैं, वो आपको लग रहा है कि वो जा रहे हैं, निकल रहे हैं? पीटीआई वाले फिर खाना कहाँ से खाएंगे अगर वो जेल चले जाएंगे? हाँ साहब, उन्हें खाना खिलाएंगे, उनके बच्चे कहाँ जाएंगे, उनके घर के मामलात कैसे होंगे? अगर मैं भी होता सपोर्टर तो मैं जेल तो नहीं ना जाऊँगा कि नाइट में मैंने अपने बच्चों को खिलाना भी है, उनकी चीज़ें पूरी, तो ऐसे नहीं होता। जेल कैसे भर जाएगा? कभी भी नहीं भरेगा। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी वालेकुम सलाम। किस पार्टी के सपोर्टर हैं आप? पाकिस्तान के। पाकिस्तान के? पाकिस्तान को सपोर्टर है, जो पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा मुझके साथ है बस। पाकिस्तान में तो बहुत सारी पार्टियां हैं ना जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही हैं। देखिए बात ये कि आपको सपोर्ट हमेशा उसकी करनी चाहिए जो ईमानदार हो। आप अभी सर्वे ईमानदार कौन लगता है इस वक्त आपको? इमरान खान। अच्छा, इमरान खान। अगर ईमानदारी की बात करें तो उससे बेहतर चॉइस आपके पास है नहीं, वेरी फ्रेंकली स्पीकिंग। अभी जो खान साहब ने जेल भरो तहरीक का ऐलान किया है, आप जेल नहीं गए, आप यहाँ पे खड़े नजर आ रहे हैं। नहीं, क्यों नहीं जाएंगे? जाएंगे। हमने तो उसको रजिस्टर कराया हुआ है, बात तो ये रजिस्ट्रेशन की बात है ना। आप खाली रजिस्ट्रेशन अभी उन्होंने आगाज तो कर दिया है। नहीं, उन्होंने कहा कि आए और गिरफ्तारियां दें। जो आप गिरफ्तार किसको कर रहे हैं? जो आपके पुलिस है वो तो सिर्फ उठा बड़े लीडर्स को रही है, वरना अगर वो कारकुनान भी दे रहे हैं गिरफ्तारियां, वो ले उनको उठा नहीं ना रहे। कल उठाना उन्होंने खुद घरों में जाके तो नहीं ना उठाना, यहाँ पे दुकान पे आके तो नहीं उठाएंगे। कल हाई कोर्ट गए थे ना। हाँ। जब चेयरिंग क्रॉस में गए थे, क्यों नहीं हमें गिरफ्तार किया? क्यों गिरफ्तार नहीं किया? वो सिर्फ बड़े लीडरों के पीछे क्यों भाग रहे हैं? वो चाह रहे हैं कि उनको रिनाउंड नेम्स मिले ना, वो हम जैसों को पकड़ लेना चाहते हैं। तो ऐलान कर रही है कि आए और गिरफ्तारियां दें, प्रिजन वैन्स वहीं पे खड़ी हुई हैं। किसकी बात कर रहे हैं? वो मैं बता रहा हूँ, मैं इसका यानी कि ऐनी शाहिद हूँ, उठा ही नहीं रहे। कल जुबैर नियाजी को क्यों उठाया? तो आपने कहा था कि मुझे भी गिरफ्तार करें। हम सारे वहाँ पर थे, जब हमने सारे उसके पीछे रश किया तो उन्होंने इसको छोड़ दिया। हमने किया हमें भी गिरफ्तार करो ना। जेल भरो तहरीक वो सिर्फ लीडर्स ने नहीं करनी, वो हम जैसों ने भी करनी है ना। तो हमें गिरफ्तार क्यों नहीं करे भाई? हम तो यहाँ पर भी खड़े हैं। आप मुझे ये बताइए कि अगर आला क़यादत इस तरह रिहाई का मुतालबा कर देगी तो आप जैसे जो कारकुनान है वो डिसहार्ट नहीं होंगे, मायूस नहीं होंगे? ऐसा सोचेंगे नहीं कि भाई वो गिरफ्तारी दे के तो वो तो एक दिन में बाहर आने की सोच रहे हैं? हम मायूस हो चुके हैं 75 साल में, जितने मायूस हो गए ना। इन छोटी छोटी बातों से नहीं होने वाले। अच्छा, ये स्ट्रेटजीज होती हैं जो तब्दील होती रहती हैं। वालेकुम। कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्लाह। किस पार्टी के सपोर्टर हैं? हम पीटीआई के हैं। पीटीआई के। तो जेल नहीं गए आप? जेल हम इसलिए नहीं गए क्योंकि हम तो महंगाई की जेल में पहले से फंसे हुए हैं। तो फिर खान साहब की तो तहरीक नाकाम हो जाएगी। आप नहीं, ये तहरीक उनकी नाकाम नहीं होगी। हम जैसे बड़े भाई हैं, बहुत ज़्यादा लोग हैं जो इसमें शामिल हैं। जेल में जाने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हैं हम तो। ये तो टर्न बाई टर्न है ना, जैसे ग्रेड 1 है, 2 है, 3 है, हम तो बड़े नीचे वाले लेवल पे हैं। जब हमारी बारी आएगी इंशाल्लाह हम भी पाकिस्तान के लिए सपोर्ट करेंगे सबको। पार्टी के जो लीडरान है, जी बिल्कुल इसी तरह ये पार्टी का विजन ये होना चाहिए ना कि आप ऊपर से शुरू करें, जब वहाँ से ना बात बने तो हम लोग तो सब खड़े हैं। जमानत ली जा रहे हैं, वो तो जेल जाने को तैयार नहीं है। आपको लगता है कि ये तहरीक ये बड़े ऊपर लेवल की बातें हैं, ये हमें नहीं पता कि वो क्यों ले रहे हैं क्यों नहीं ले रहे। अच्छा, सच्चा इंसान जल्दी डूब जाता है। आपने खुद ही कहा ना कि ये ऊपर के लेवल से शुरू होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। तो तहरीक के लीडर तो हैं इस वक्त इमरान खान साहब। हाँ जी बिल्कुल तो उनको सबसे पहले गिरफ्तारी देनी चाहिए। चलें, पिछले केसेस में तो उन्होंने जमानत दे दी। बिल्कुल, ये उनके लिए हम सब तो खड़े हैं ना। तहरीक जो है वो शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले तो उनको जेल जाना चाहिए। ये आपका मौक़िफ़ है। बिल्कुल आप ये कह रहे थे। हाँ जी, जाना चाहिए। तो अपनी उनकी विजन है, क्यों नहीं जा रहे? अभी तो जिन्होंने गिरफ्तारियां दी हैं, असद उमर, शाह महमूद कुरैशी, आज़म सवाती हो गए, वलीद इकबाल साहब, बिल्कुल ऐसा ही है। इन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से अपनी रिहाई का मुतालबा कर मैडम, ये इसी तरह से है जैसे तो एक घर में निकल आए, एक घर में मैडम कारकुनान तो नहीं जाएंगे, इसका मतलब सब जाएंगे। सब जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। लीडरशिप ये उनकी कॉल के ऊपर है। अब रिहाई का मुतालबा कर उनकी कॉल के ऊपर है। आप एक फैमिली की तरह ले लें, जैसे आपके घर में एक बाप होता है,
तो जैसे उसकी औलाद होती है ना, वो अपने बाप की जगह नहीं पहुंचने देते लोगों को। ये इसी तरह से पार्टी का भी इशू होता है। तो बच्चे जा रहे हैं, मेंबर जा रहे हैं, उनके कारकुनान जा रहे हैं, जिसको चांस मिल रहा है वो जा रहा है। लोग तो लीडर के पीछे खड़े होते हैं। लीडर का मामला बाप जैसा नहीं होता। मैडम, ये इतना बड़ा इशू नहीं है कि एक छोटा स्टॉल वाला भी उठ के चला जाए। आपको लगता है तहरीक कामयाब होगी? इंशाल्लाह होगी, क्यों नहीं होना। आप जैसे लोग तो जेल जाने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर कामयाब कैसे होगी? आपको ये कहा ही नहीं हम तैयार नहीं है। मैंने तो आपको कहा टाइम आने पे जाएंगे। अच्छा, टाइम, वो टाइम कब आएगा? आप देखेंगे जब आएगा। नहीं, मैं तो देख लूंगी ना, लेकिन अभी आप बताएं भी तो सही ना कि आपके ज़हन में क्या प्लान चल रहा है। हमारे ज़हन में प्लान भी तो पता होना चाहिए ना। आपका प्लान जो है वो लोगों तक पहुंचा रहे हैं। आपके जो सपोर्टर हैं वो आपसे इम्प्रेस होंगे और फिर वो भी जेल जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। बिल्कुल मैडम, सब कोशिश करेंगे, और जितने लोग ये कोशिश कर रहे हैं, इंक्लूडिंग खान साहब के लिए भी, ये सब पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं और किसी के लिए नहीं कर रहे। अच्छा, अगर हालात अच्छे हो जाते हैं, पाकिस्तान की करप्शन दूर हो जाती है, जो हम जैसे लोग हैं इनको रोज़गार अच्छा मुहैया हो जाता है, तो फिर ये सारी जेल भरने से ये सारा कुछ हो जाएगा। मैडम, कोई भी कोशिश कर लें, इलेक्शन करने से भी कुछ सही नहीं होना, जेल भरने से भी सही नहीं होना। हर बंदा अपनी सोच के मुताबिक कोशिश तो करता है ना। अब उनको ये ठीक लग रहा है तो इस तरह से जा रहे हैं। इस तरह मतलब ये फिर कुछ सियासी फायदों वाली बात हो गई। आपकी सोच है, जिस तरह से जिसको जो अच्छा लगता है वो उसी तरह से चल रहा है। तो इंशाल्लाह हम सब की तो कोशिश है कि पाकिस्तान के लिए बेहतरी हो। जिसने भी करना है, खान साहब कर लें, आप कर लें, हम कर लें, जिसके इससे जो आता है वो करना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम ये देख रहे हैं कि जो लोग हैं वो खुद गिरफ्तारियां नहीं देना चाह रहे। वो चाह रहे हैं कि जो दूसरे लोग हैं वो गिरफ्तारियां दें, उसके बाद हम सोचेंगे। अभी तक हमने जितने भी लोगों के इंटरव्यूज़ किए हैं उनमें से कोई भी गिरफ्तारी देना नहीं चाह रहा। वो कह रहे हैं कि हम खान साहब के साथ खड़े हैं, लेकिन खुद गिरफ्तारी देने के लिए कोई भी तैयार नहीं नज़र आ रहा। यानी कि हम चाहे कितने बड़े सपोर्टर हों, लेकिन हम वर्बली सपोर्टर हैं। हम जब अमली तौर पर जब हमारे ऊपर जिम्मेदारी आएगी तो हम उसको पूरा नहीं करेंगे, हम पीछे ही खड़े होंगे। हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि दूसरे हमारी जगह पे जाके गिरफ्तारी दें। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।